आर्मी में भर्ती के लिए महिलाओं को इन मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। आर्मी में भर्ती होने के लिए जोश और जज्बा तो होना चाहिए, पर उसके साथ साथ एक चीज बहुत जरूरी होती है, वो है फिजिकल टेस्ट। इस फिजिकल टेस्ट में भर्ती होने आए हर जवान को कई पायदानों से गुजरना पड़ता है और जब ये हर पायदान में सफल हो जाते हैं तब जाकर कहीं उनका सिलेक्शन आर्मी के लिए किया जाता है। क्या आपको पता है इन फिजिकल टेस्ट में सफल हो जाने के बाद मेडिकल टेस्ट भी लिया जाता है, जिसमें प्राइवेट पार्ट की भी जांच शामिल है। अब आपने लड़कों की भर्ती होते हुए तो देखी ही होगी और ये भी देखा होगा कि उनकी भर्ती में कैसे सारे टेस्ट खुले में ही हो जाते हैं, पर बात जहां लड़कियों की आती है वहां हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या लड़कियों की भी भर्ती ऐसे ही खुले में की जाती होगी? क्या लड़कियों के भी मेडिकल टेस्ट सबके सामने ही लिए जाते हैं? क्या उनके प्राइवेट अंगों के टेस्ट भी लड़कों की तरह खुलेआम लिए जाते हैं? ऐसे ही तमाम सवाल अपनी अपनी बेटियों को आर्मी में भेजने के लिए रोकते हैं और कुछ जगहों पर आज भी ऐसे हाल है कि किसी न किसी लड़की का आर्मी में जाने का सपना अधूरा ही रह जाता है। तो दोस्तों, आज ऐसे ही कुछ सवालों से हम पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे आर्मी में लड़कियों की भर्ती के लिए क्या क्या चीजें की जाती हैं। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे एक साधारण लड़की द्वारा दुनिया की सभी लड़कियों के लिए लड़ी गई लड़ाई की एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आर्मी में लड़कियों को भर्ती के लिए कई मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले होने वाला टेस्ट है प्रेगनेंसी टेस्ट। पूरी दुनिया में ये रूल है कि लड़कियों को आर्मी में भर्ती होने के लिए मेडिकल टेस्ट में सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट से करवाना होता है, जिसमें अगर सफल होती है तभी इन्हें आगे की टेस्ट के लिए एलिजिबल माना जाता है और यदि वो इस टेस्ट में असफल होती है तो उन्हें फेल कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें भर्ती से बाहर कर दिया जाता है। सबसे पहले इसमें लड़कियों का अल्ट्रासाउंड लिया जाता है, उसके बाद यूरिन टेस्ट और फिर प्रेगनेंसी से जुड़े और भी टेस्ट किए जाते हैं, जिससे ये क्लियर पता चल सके कि भर्ती के लिए आई लड़की प्रेग्नेंट तो नहीं है। प्रेगनेंसी टेस्ट के होने के बाद लड़कियों की भर्ती के लिए उनका ब्रेस्ट टेस्ट भी किया जाता है। भर्ती के दौरान मेडिकल टेस्ट में दूसरे पायदान यानी कि ब्रेस्ट टेस्ट में मिलिट्री डॉक्टर लड़कियों के दोनों ब्रेस्ट को बराबर चेक करते हैं, जिससे क्लियर किया जा सके कि लड़की ब्रेस्ट से जुड़ी किसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं है, जैसे कि उसके ब्रेस्ट में कहीं गांठ तो नहीं है या कहीं उसे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं। आर्मी की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में से एक है, जहां पूरा अटेंशन आपको सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ही देना होता है। ऐसे में ब्रेस्ट टेस्ट करके ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि लड़की को टफ ट्रेनिंग के दौरान ब्रेस्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का पेन परेशान न करे और उसका फोकस कहीं और डगमगाए नहीं। आपको एक बात जानकर और हैरानी होगी कि जिन लड़कियों के ब्रेस्ट का साइज बड़ा होता है आर्मी में उनका सिलेक्शन नहीं किया जाता, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान ऐसी कई फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं जिनमें ब्रेस्ट के साइज के बड़े होने के कारण उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक बात ये भी मानी जाती है कि जिन लड़कियों के ब्रेस्ट का साइज छोटा होता है वो काफी ज्यादा फुर्तीली होती है। नेक्स्ट इज पाइल्स चेकअप टेस्ट। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट टेस्ट के बाद लड़कों की तरह ही लड़कियों का पाइल्स का चेकअप किया जाता है। आर्मी का रूटीन और मैनेजमेंट बहुत कड़क माना जाता है। यहाँ पर टाइम पर उठना, टाइम पर ट्रेनिंग पर जाना, टाइम पर नाश्ता और खाना और टाइम पर ही सोना भी होता है। ऐसे में अगर पाइल्स जैसी समस्या के कारण किसी जवान का रूटीन या मैनेजमेंट डिस्टर्ब होता है तो आर्मी में ये एक एरर तय माना जाता है। इस टेस्ट में डॉक्टर्स भर्ती के लिए आए जवानों को झुककर खड़े होकर खांसने को कहते हैं और जब जवान खांसता है तब उसके पीछे खड़े डॉक्टर को उसके गुर्दे खुलते हुए नजर आते हैं, जिससे डॉक्टर्स ये माप लेते हैं कि भर्ती के लिए आए जवान को पाइल्स है या नहीं। आप इन सब के बाद आता है वर्जिनिटी टेस्ट। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोई भी मेडिकल साइंस ये बिल्कुल भी साबित नहीं कर सकता कि कोई लड़की वर्जिन है या नहीं। अब इस बात को कई देश समझ चुके हैं और अब इस टैबू के खिलाफ काफी खुल के बात करने लगते हैं और लोगों को समझाने में भी लगे हैं। दोस्तों, आपको जानकर ये खुशी होगी कि भारत में आर्मी की भर्ती में लड़कियों के वर्जिन होने का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं कई देश ऐसे भी हैं जहां अभी भी भर्ती के पहले लड़कियों का वर्जिनिटी टेस्ट लिया जाता है। हालांकि अब ये भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। कुछ देश ऐसे भी है जहां पर ये पहले होता था, पर औरतों द्वारा लड़ी गई लड़ाई ने यहां पर इस परंपरा को खत्म कर दिया। इस लड़ाई में इंडोनेशिया की महिलाओं ने वहां इसके खिलाफ बहुत बड़ी जंग लड़ी। नेक्स्ट इज टेस्ट रिलेटेड टू अदर बॉडी पार्ट्स। इस टेस्ट में नॉक नीज चेक किए जाते हैं। डॉक्टर ये सुनिश्चित करते हैं कि भर्ती के लिए आई लड़कियों के घुटने कहीं आपस में टकराती तो नहीं है। ये चेक करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर किसी के घुटने आपस में टकराते हैं तो दौड़ते वक्त वो गिर भी सकता है। इसके अलावा उनकी बॉडी पर कोई बर्न मार्क या फिर किसी पुराने ऑपरेशन के टांकों के निशानों को भी चेक किया जाता है। आर्मी में सबसे ज्यादा काम आने वाले अंग किसी भी जवान की आंखें होती है। अब इसका मेडिकल टेस्ट तो जरूरी होगा ही ना। डॉक्टर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि भर्ती के लिए आए जवानों की आई साइट्स 6x6 की हो। इसके बाद आंखों का पेंसिल टेस्ट किया जाता है, जिसके साथ
रेटिना और कॉर्निया टेस्ट भी किए जाते हैं। आंखों का कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी कराना जरूरी होता है ताकि ट्रेनिंग और वॉर के टाइम पर भी ठीक रंग की पहचान ठीक समय पर की जा सके। इन टेस्टों के साथ साथ जवानों के दांतों का और आंखों के एंगल्स का भी टेस्ट लिया जाता है। अब ये बातें थी भर्ती में होने वाली महिलाओं के मेडिकल टेस्ट के बारे में, पर जैसा कि हमने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आज हम आपको एक साधारण लड़की की दुनिया की सभी लड़कियों के लिए लड़ी गई लड़ाई की इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाएंगे। तो चलिए आते हैं अब हरियाणा के इसी साधारण लड़की सूर्या मुदगल की स्टोरी पर। दोस्तों, सूर्या मुदगल बचपन से ही आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने का सपना देखती थी। जिस समय आर्मी की भर्ती के लिए वो एसएसबी टेस्ट देने गई, उस समय महिलाओं के भी फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पुरुषों के डॉक्टर्स द्वारा ही चेक किए जाते थे, पर सूर्या मुदगल ने पुरुषों के डॉक्टर्स से चेकअप कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने वहाँ फील्ड पर महिलाओं के लिए अलग डॉक्टर की डिमांड की, पर उनकी डिमांड सुनी भी नहीं गई और उन्हें टेस्ट से फेल कर दिया गया। पर यह हरियाणा की शेरनी चुपचाप रहने वाली थी। उन्होंने पहले इस बारे में सैन्य अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट की, पर जब बात नहीं बनी तो उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई और अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गई। लड़कियों का टेस्ट महिला डॉक्टर द्वारा ही किया जाना चाहिए, ऐसी उनकी जिद बन गई। उन्होंने पूरे 6 साल तक इसके लिए कई एक्शन लिए। उनके साथ इस लड़ाई में कई महिलाएं और शामिल हुई, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली जाकर कई दिग्गज नेताओं के सामने भी अपनी बात रखी। जब बात विपक्ष के कानों तक पहुंची तो असेंबली में इस बात को लेकर कई सवाल उठाए गए। तब जाकर तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी ने उनकी बात को समझा और 6 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा लड़कियों की मेडिकल टेस्ट में कई मॉडिफिकेशंस किए गए, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, भर्ती के लिए आई महिला प्रेग्नेंट है या नहीं, इसकी जानकारी वो खुद मेडिकल ऑफिसर को देगी। नंबर 2, सभी महिलाओं का जनरल मेडिकल टेस्ट एक जैसा ही किया जाना चाहिए। इस दौरान वहाँ फीमेल डॉक्टर का मौजूद रहना भी जरूरी है। नंबर 3, सिर्फ फीमेल मेडिकल ऑफिसर ही प्रेगनेंसी और प्राइवेट अंगों को जांच कर सकती है। नंबर 4, हर महिला भर्ती का अल्ट्रासाउंड होना जरूरी होगा। इस दौरान महिला ऑफिसर की उपस्थिति जरूरी होगी। अब तक इंडियन स्पेशल फोर्सेस में लड़कियां क्यों इंडक्ट नहीं हुई? I deserve to die for this country as much as any man. सूर्या मुदगल के द्वारा लड़ी गई इस लड़ाई ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की लड़कियों को प्रेरित किया है। सूर्या का सिलेक्शन आर्मी में नहीं हो पाया, उनका सपना सपना ही रह गया, पर उन्होंने कई लड़कियों को आगे किया और उनको अपने सपने को जीने का मौका दिया। आज देश का हर नागरिक जो भी सूर्या मुदगल की कहानी जानता है, उन्हें दिल से सैल्यूट करता है। सूर्या मुदगल की कहानी ने आपको भी जरूर इंस्पायर किया होगा। अगर ऐसा है तो सूर्या को कमेंट में थैंक यू कहिए और हमारी भारतीय आर्मी का हौसला बढ़ाने के लिए जानता है वो कौन है? इंडियन आर्मी का कैप्टन। अगर उसको एक भी बुलेट लगी ना तो पूरे पाकिस्तान को उड़ा देंगे। आपका जय हिंद, जय भारत। तो कमेंट्स करना न भूलें। धन्यवाद।